हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले जो चैप्टर आपका 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उसी का यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम हो या आपका प्री बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए हर एक टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से एक बार आप समझ लो, फिर हम क्वेश्चंस में इन्हीं का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि देख लो, ये आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्या दिख रहा है आपको? कुतुब मीनार दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई अगर आप खड़े होके इस कुतुब मीनार के टॉप को देखते हो, नीचे से जब हम कभी भी ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ से ये देखो ध्यान से, यहाँ से आप जैसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका बेस के साथ, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल होता है? तो ये आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल होता है ये आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कभी भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मीन्स टॉप पे देखते हैं, तो एंगल आपका जो फॉर्म होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और ये जो लाइन है हमारा, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब कि इस टॉप को जो आप देख रहे हो और जो आपके आई का, इनके बीच में जो कांटेक्ट है, मींस इनके बीच में जो लाइन फॉर्म हो रहा है, आई ऑफ कांटेक्ट, ये आपका क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। इसे बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये कौन से केस में है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें। ठीक है, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली मान लो यहाँ पे आपका कोई एक फ्रेंड है और वो अपने उसका जो फ्रेंड है वो यहाँ पे, या आप मान लो यहाँ पे हो, और यहाँ पे क्या है? आपका फ्रेंड है जो आपको बुला रहा है खेलने के लिए, आने के लिए। तो ये आपको आवाज देगा, तो आप क्या कर रहे हो? टॉप मोस्ट से छत पे हो उस टाइम, बाय चांस जिस टाइम आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है उस टाइम आप कहाँ पे हो? अपने बिल्डिंग के ऊपर हो, छत के ऊपर हो। तो यहाँ से जब आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, और ये एंगल बनाने के लिए हमेशा आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके पैरेलल? तो बेस के पैरेलल। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और आप जो यहाँ से अपने फ्रेंड को देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा होता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल होता है हमारा ये? जब ऊपर से नीचे देखेंगे हम, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो ज्यादातर क्या होता है? सर झुका के बैठा रहता है। तो वैसे ही जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये लाइन हमने जो ड्रॉ किया है इसके रिस्पेक्ट में, ना कि ये वाला एंगल। ये एंगल गलती से कंसीडर मत करना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा? जो आप यहाँ से नीचे देख रहे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनेगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपका, तो ये एंगल यहाँ पे जो फॉर्म होगा ऑल्टरनेट एंगल से, उस एंगल को हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। और फिर इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्या? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, उस एंगल को हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? इस बेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे। और ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन क्या है? तो लाइन ऑफ साइट है, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। ये जो फिगर लिया गया है स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि रिवर के ऊपर जब कोई क्या बनाया जाता है? ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिवर का लेंथ है, मीन्स ये आपके रिवर का लेंथ है, और ये हमारा ब्रिज है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं। ये आपका क्या है? ब्रिज। इस ब्रिज पे कहीं पे आप यहाँ खड़े होके, जब आप ये मान लो आपका रिवर है, तो रिवर के इस कॉर्नर पे देखते हो, तो देख तो आप यहाँ से रहे हो ब्रिज के ऊपर से, तो ये जो एंगल हमारा बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सिमिलरली ये आपका अगर रिवर है, रिवर के आपने इस साइड देखा है, वैसे ही यहाँ से जब रिवर को आप इस साइड देखोगे
तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्रिज, ठीक है, क्योंकि आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो, तो ब्रिज के रिस्पेक्ट में यहाँ जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ जो एंगल बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइड, हमारे रिवर के दोनों साइड का एंगल देख रहे हैं, ये आपके रिवर का विड्थ है, दिस वन, ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ है ये, ठीक है। अगर ये रिवर की विड्थ है तो रिवर के इस कॉर्नर को देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एक फॉर्म होगा, इसी पॉइंट से जब हम इस कॉर्नर को देखते हैं रिवर के तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। ये देखो एंगल जो आपका फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एग्जाम्पल 5 या 6 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको उस टाइम समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस फिगर को लिया गया। अब इसमें आपको बेसिक्स देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कौन कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो लिखा जाए वही यूज करना है आपको, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे आपको बताया जाएगा बस वही वैल्यू यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। सिमिलरली tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan, जो वैल्यू बताया जा रहा है इसके अलावा कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगा, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इनके अलावा कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 60 की वैल्यू √3। सिमिलरली cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो साइन cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2, cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2 एंड cos 60 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो है 1/2। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है और एक आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये आपने बहुत ही यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 में। क्या, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बहुत ही ज्यादा यूज किया आपने। ये था आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। इतने ही कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है हमें चैप्टर 9 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है और आप इसे कैसे सॉल्व करने वाले। ये देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर पोल है हमारा, इस पे इसने क्या किया, यहां से एक स्ट्रिंग बांधा है टाइटली और उसे ग्राउंड में कहीं किसी के साथ अटैच कर दिया। क्या किया सर्कस आर्टिस्ट ने, एक 20 मीटर पोल है हमारा, पोल की हाइट गिवन है, चेक करो जरा एक बार, और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये लॉन्ग रोप जो है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, तो इसकी लेंथ गिवन है आपके पास, ये कितना गिवन है हमारे पास 20 मीटर। ये आपका क्या है, पोल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, हमें हाइट ऑफ अ पोल फाइंड करना है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल के साथ जो रोप का एंगल बन रहा है मींस ये वाला एंगल बन रहा है, और ये स्टूडेंट्स कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना गिवन है ये 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, 30 डिग्री गिवन है हमारे पास ये, तो इस ट्रायंगल की हम पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। स्टेटमेंट जो है लेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ अ पोल, लेट ए बी दी हाइट ऑफ अ पोल। हाइट ऑफ पोल हमारा क्या है, ए बी है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे स्टूडेंट्स, तो ए बी सी। और इस चैप्टर में भी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि चैप्टर 8 जो आपने किया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी हमने क्या किया था, राइट एंगल के बारे में ही पढ़ा था।
तो इस चैप्टर में भी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, अब इस हाइपोटेन्यूस का रिलेशन AB के साथ कब होता है? जब साइन थीटा होता है। क्यों? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा मीन्स, साइन थीटा क्या है? 30 डिग्री। थीटा क्या है हमारे पास? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB एंड हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB हमें नहीं पता तो AB रहने देंगे, और AC की वैल्यू 20 है तो 20 पुट कर दोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 इक्वल्स टू 2AB। अब 2 को डिवाइड में ले आओ, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू AB, तो 10 इक्वल्स टू AB। तो AB की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर, है ना? तो हेंस लिखना है यहाँ पे आपको, हेंस height of pole is 10 मीटर। हाइट ऑफ अ पोल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 मीटर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हैं हमारा इस चैप्टर में, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। और ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान जो आया है, इसके वजह से एक पेड़ जो है आपका टूट गया है, कहीं से भी टूट सकता है। ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर 40 मीटर का ट्री है तो 20 मीटर पे ब्रेक हुआ होगा, 10 मीटर, 15 मीटर, 70 मीटर, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है पार्ट। और जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड होके ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से ये आपको एक ट्री है, यहां से कहीं टूट गया ये, और ये जो पार्ट टूटा हुआ, इस पार्ट से ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है वो कितनी डिग्री का एंगल बनाया है? 30 डिग्री का। ये रहा हमारा 30 डिग्री। एंड आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री, तो फुट ऑफ अ ट्री कौन सा है? ये। एंड द एंगल, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री टू द बॉटम वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे इसका टॉप टच कर रहा है, तो इसका टॉप जो है ट्री का ये था, और ये जो पार्ट है ये आपका ये है, तो टॉप यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिए। कितना दिया हुआ? ये 8 मीटर। नाउ नेमिंग कर लो, A B C D। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए AB इक्वल्स टू BD है। क्यों? क्योंकि जो AB वाला पार्ट टूटा है हमारा ट्री का, उसी से हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? ये 30 डिग्री। तो ये माइंड में सेट कर लेना, जो ये ब्रोकन पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू BD। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? मैंने क्या कहा था? ट्रायंगल लेने से पहले स्टेटमेंट जरूर लिखना आप। तो लेट AC be the height of a tree, be the height of a tree। ठीक है, AC हमारा क्या है? हाइट ऑफ अ ट्री है। अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? तो इन ट्रायंगल BCD। अब इस BCD में हमें क्या पता है? बेस पता है, और हमें चाहिए क्या? तो BC भी चाहिए और AB भी चाहिए, और AB हमारा किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। तो ध्यान से देखो, पहले टेन थीटा का यूज करके हम BC फाइंड कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? BC, और बेस क्या है? CD। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एंड BC की वैल्यू हमें नहीं पता, बट CD हमें पता है 8। अब इस 8 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 8/√3 इक्वल्स टू BC। और रूट को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो रेशनलाइज कर दो इसे। 8/√3 इंटू √3 एंड डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू BC। तो BC हमें क्या मिलेगा? BC इक्वल्स टू 8√3/3, 8√3/3 मीटर। ये क्या आ गया? BC आ गया। अब BC के साथ साथ या तो आप BD फाइंड कर लो या AB फाइंड कर लो। तो AB तो हमारे ट्रायंगल में आ नहीं रहा,
हम क्या फाइंड करेंगे, बीडी फाइंड करेंगे। और बीडी कैसे फाइंड करोगे, तो cos 30 डिग्री बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, या cos थीटा नहीं लगाना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस sin थीटा भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने BC फाइंड कर लिया है। तो आप sin थीटा लगाओ या cos थीटा लगाओ, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं cos थीटा का यूज करता हूँ। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास, तो CD, और हाइपोटेन्यूस क्या है, BD। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 8 अपॉन में BD, तो √3BD इक्वल्स टू 16, क्योंकि ये 2 राइट साइड जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो BD इक्वल्स टू 16 अपॉन में √3। वापस से रेशनलाइज कर दो स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा भाई हमें यहाँ पे, BD इक्वल्स टू 16√3/3 मीटर, है ना। हमने BD फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, एंड हाइट ऑफ अ ट्री जो हमारा वो तो AC है। AC में क्या आता है, AB प्लस BC, बट वी नो दैट क्या पता है हमें कि हमारा जो BD है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। इसका मतलब हम AC जो फाइंड करेंगे, AC कैसे फाइंड करोगे आप, BC प्लस AB से, तो AC इक्वल्स टू BC प्लस AB की जो वैल्यू है वो हम क्या लिख देंगे, BD। यहाँ आ गया BD। अब ध्यान से देखो, तो AC इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स क्या है, BC है हमारे पास 8√3/3, 8√3/3 प्लस BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16√3/3। इनको ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है, तो 8√3 प्लस 16√3, ये आ जाएगा 24√3 अपॉन में 3, तो 3 8 या 24, 8√3। ये 8√3 क्या है हमारा, AC आया है, और AC क्या था हमारा, हाइट ऑफ अ ट्री, है ना। तो इस पार्ट को आप कहाँ नोट डाउन करोगे, ध्यान से देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। तो ये पार्ट आप ये लो, विजिबल तो होगा ये भी आपके लिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेंस हाइट ऑफ अ ट्री, या देयरफॉर भी लिख सकते हो। चलो भाई हेंस नहीं लिखने का मन करे तो आप देयरफॉर का यूज कर लो, देयरफॉर हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री इज 8√3 मीटर। हाइट ऑफ अ ट्री क्या आ गया आपका, 8√3 मीटर, है ना। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, चेक करो जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। कैसे सॉल्व किया हमने, देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने BC क्यों फाइंड किया भाई, हमने सॉरी AC क्यों फाइंड किया भाई, एक्चुअल हाइट ऑफ अ ट्री तो हमारा AC ही तो था। क्यों, क्योंकि आंधी तूफान के आने की वजह से ये पार्ट टूटा हुआ, और ये ही टूटा हुआ पार्ट हमारा ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रहा था। तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या होगा, दिस वन प्लस दिस वन। क्यों, BD किसके इक्वल है हमारा, AB के इक्वल है, ठीक है। तो हाइट ऑफ अ ट्री हमने कैसे फाइंड किया ये तो आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है 2 स्लाइड बनाने का। स्लाइडर तो आपने देखा होगा पार्क में, या आपने स्कूल में भी देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइडर बनाया जाता है, एक 3 साल के बच्चों तक के लिए बनाया गया है, और एक 3 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। 3 ईयर से 5 ईयर से, चेक करो एक बार जरा, 5 ईयर्स के लिए एक स्लाइड बनाया गया 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए, और एक 5 ईयर से एबव के लिए। स्लाइड होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिस किया, देखा भी होगा कहीं पे, देखो ध्यान से, जो बच्चे यहाँ से स्टेयर्स का यूज करते हुए इस टॉप लेवल पे आते हैं, और यहाँ से जो स्लाइड करते हैं यही हमारा स्लाइडर है। अब तो याद आ गया होगा कि स्लाइड किसे बोलते हैं, है ना। तो अब ये स्लाइड तो मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए समझाया था। अब देखो जरा, यही स्लाइड के साथ कॉन्ट्रैक्टर क्या करने वाला है।
कॉन्ट्रैक्टर करने वाला नहीं, करने वाली है, कोई लेडी कॉन्ट्रैक्टर हमारा, जिन्होंने क्या डिसाइड किया, दो कॉन्ट्रैक्टर दो स्लाइड बनाएंगे। एक स्लाइड बिलो 5 इयर्स के, 5 इयर्स के तक के बच्चों के लिए, ये रहा 5 इयर्स के बच्चों तक के लिए स्लाइड, और एक अबव 5 इयर्स। क्या हम इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करें, ज्यादा मजा आएगा। ये लो, यहाँ पे अबव 5 इयर्स वाले बच्चों के, देखो ध्यान से। अब जो इन्होंने नोटिस किया है, देखो क्या बोला है कि सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। छोटे बच्चों का जो टॉप है ये 1.5 मीटर हाइट पे दिया गया, मतलब इसकी हाइट कितनी गिवन है आपके पास 1.5, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री। Whereas for the elder children means बड़े बच्चों के लिए she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ है बड़े बच्चों के लिए that is 3 मीटर, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ऑब्वियसली छोटे बच्चों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो कम होगा एज कम्पेयर टू बड़े बच्चे के। क्यों? क्योंकि अगर बड़े बच्चों का स्लाइड कम दे दिया जाए और छोटे बच्चों का स्लाइड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये ज्यादा दे दिया जाए तो क्या होगा, समझ सकते हो आप क्या हो सकता है। ठीक है, चलो इसकी नेमिंग कर लो जरा, ए बी सी। दोनों ही केस में स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ स्लाइड। दोनों ही क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, दोनों ही पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ अ स्लाइड का क्या मतलब हुआ, हमें फाइंड करना है ए सी। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या ले लेंगे हम, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो टेन थीटा लेके तो काम नहीं बनने वाला भाई, टेन थीटा तो पी बाई बी होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। थीटा क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्या है, तो ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू 3 एंड ए सी की जो वैल्यू है हमें नहीं पता, फाइंड करना है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 3/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3AC इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, AC इक्वल्स टू 6 अपॉन में √3, इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें AC क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, AC इक्वल्स टू 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। और AC किसका लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ स्लाइड जो किसके लिए बनाया गया है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। नाउ अब हम करेंगे ट्राइंगल DEF को सॉल्व, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, इन ट्राइंगल DEF। इसमें भी साइन थीटा यूज करेंगे हम, क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो साइन कितना 30 डिग्री, पी क्या है 1.5, हाइपोटेन्यूज क्या है DF। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर दूं क्या मैं, 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में DF, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1.5, तो DF इक्वल्स टू क्या आ गया 3 मीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5 इयर्स चिल्ड्रन जो है वो क्या है 3 मीटर, और जो मोर देन 5 इयर्स है उसके स्लाइड की लेंथ क्या है 2√3 मीटर। ये दोनों, ये था आपका सेकंड पार्ट के लिए और ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना। तो ये पार्ट आप जो है नोट डाउन कर लेना ध्यान से, देख लो जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या किया हमने, दो स्लाइड बनाया, एक छोटे बच्चों का एक बड़े बच्चों का, कैसे सॉल्व करना था उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन। तो फोर्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से वो कितना है 30 डिग्री, लेकिन जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितने के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो लेट्स से दिस वन इज द टावर, ये आपका क्या है टावर है,
और यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। एंड जो टावर का डिस्टेंस है जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी कितना गिवन है 30 मीटर। यही बोला गया, देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपके? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जो कि जहां एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें 30 मीटर दे दिया इन्होंने। एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे दिया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो एंगल गिवन है हमारे पास, फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ अ टावर। तो टावर की हाइट, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। ये है हमारा हाइट ऑफ अ टावर, सॉल्व कर दो। उसमें हमने हाइट ऑफ अ पोल फाइंड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करना है। तो लेट, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, लेट दी हाइट ऑफ अ टावर, लेट दी हाइट ऑफ अ टावर बी, क्या है ए बी। हाइट ऑफ टावर को हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या यूज करोगे अगर हाइट फाइंड करना है? तो अगर ये फाइंड करना है, हमें बेस दिया गया है तो टेन थीटा यूज करेंगे हम। तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। टेन थीटा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, पी क्या आपके पास, तो ए बी, एंड बेस क्या है बी सी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी है, एंड बी सी की वैल्यू क्या है 30। अब ये 30 लेफ्ट साइड आ जाएगा, 30 अपॉन में √3, इसे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो 30√3 अपॉन में √3 इंटू में √3 3 इक्वल्स टू ए बी। तो 3 से ये 30 कैंसिल होकर क्या मिलेगा 10√3 इक्वल्स टू ए बी। तो हाइट ऑफ अ टावर क्या आ गया, देयरफॉर हाइट ऑफ अ टावर इज 10√3 मीटर। हाइट ऑफ अ टावर क्या हो गया 10√3 मीटर हो गया। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। कैसे सॉल्व किया है हमने, कौन सा ट्रायंगल लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नोट करते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है, बोला गया है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट जो हमारे ग्राउंड लेवल से 60 मीटर के हाइट पे है, और जो उसका स्ट्रिंग है उसे टाइटली क्या किया गया है, ग्राउंड पे बांध दिया गया। ठीक है, देखो, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दिया है। तो इंक्लिनेशन जो है उसका स्ट्रिंग का टॉप के साथ कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ठीक है, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा ग्राउंड के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन अ स्ट्रिंग। जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें किसी भी टाइप का जो है तोड़ जोड़ नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही सही है। तो मीन्स हमें विदाउट एनी डिफेक्ट क्या करना है, यहाँ पे आपका काइट है ये, और इस काइट का जो स्ट्रिंग है ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का। और ये जो काइट है ग्राउंड लेवल से कितने के हाइट पे है 60 मीटर के हाइट पे। ये जो हाइट है काइट का दैट इज 60 मीटर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की वापस से नेमिंग कर लेते हैं हम। ए, ये ले लिया हमने बी, और दिस वन सी। क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का लेंथ कौन सा होगा ए सी, हाँ या ना। तो लेट ए सी बी दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलो,
AC हमारा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे आप यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का साइन ये तो बहुत अच्छे से आता होगा, चैप्टर 8 में बहुत ही यूज किया आपने। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। ट्राइंगल फॉर्म हो जाने के बाद क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो इन ट्राइंगल ABC अब यहाँ पे क्या यूज करने वाले, जल्दी से बताओ आप। परपेंडिकुलर पता है हमें, फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा ही यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, है ना। तो साइन और थीटा क्या है 60 डिग्री, P क्या है AB और H क्या है AC। साइन 60 की जो वैल्यू है वो क्या है, हमें पता है √3/2, और AB की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, तो 60 अपॉन में AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3AC इक्वल्स टू 120, तो AC इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय √3, तो AC इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय √3। अब हम इसे करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि अपॉन में रूट है, तो हमें AC देखो क्या मिलने वाला है, 120 √3/3, तो AC इक्वल्स टू 3 4 जा 40 √3, है ना। AC की लेंथ क्या है 40 √3, तो द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई आप इसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, जब तक हमें रूट की वैल्यू गिवन नहीं हो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी हमें रूट की वैल्यू पुट करना हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे दिया जाएगा कि √3 इक्वल्स टू 1.732, देन हम इसे 1.732 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं गिवन है तो आप रूट में आंसर छोड़ सकते हो। ये आंसर किस में आया है, 40 √3 क्या है, तो ये मीटर होगा। क्यों होगा मीटर, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस दिया गया था वो 60 मीटर, 60 मीटर यूनिट में दिया था, क्या था यहाँ पे यूनिट मीटर था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये सब जो बेसिक पॉइंट्स है ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। इन सब के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, अगर आप डायरेक्ट 40 √3 लिख दोगे तो यहाँ पे भी 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे टीचर्स। क्यों, क्योंकि आपने इसका यूनिट नहीं लिखा। तो आप स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर the length of string is, we can say that the length of string is 40 √3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी की हाइट मेंशन कर दी जाए तो आपको उसे नोटिस करना है। अगर हाइट नहीं दिया है तो हम ग्राउंड लेवल लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ उस क्वेश्चन में नोटिस करो आप ध्यान से, तो बोला है कि एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, जो स्टैंड है कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है ना। ये लड़के की हाइट है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द, ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आई से ही फॉर्म होगा, उसके फुट से तो होगा नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से 30 से 60, तो ये रहा एंगल 30 डिग्री, और जैसे ही आप बिल्डिंग के पास जाते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, और बिल्डिंग से अगर हम दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। तो 30 से 60 हुआ, दैट मीन्स वो लड़का कुछ टाइम बाद कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से फिर से वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो अब जो एंगल बना रहा है वो दैट कितना फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। चेक करो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री, है ना। चलो अब इसे पहले हम नेमिंग करेंगे ए। अब तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे वो सिंगल ट्रायंगल था, अब आपके पास दो दो ट्रायंगल आएगा। अब जब ये दो ट्रायंगल वाले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें हम हमेशा पहले छोटे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, देन बड़े वाले ट्रायंगल। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC, लेकिन ये लेंथ हमें नहीं पता है तो इसे आपने x मान लिया, ये लेंथ भी हमें नहीं पता है तो आपने इसको y कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने कहा कि दो ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो हम पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को लेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को लेने से पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे,
लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय, किससे, बॉय से, बॉय बाय बॉय भी क्या, डीसी, डीसी डिस्टेंस ने कवर किया होगा, इस पॉइंट से यहीं तक तो चला है और डीसी हमारा क्या है, y के इक्वल है, तो ये y और x लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप फिगर में मेंशन कर दो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रहता है ये, ठीक है। टीचर्स जो है इन सब के मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा कि आपने यहाँ y और यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिगर में आप मेंशन कर दो, सफिशिएंट। चलो अब छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें तो ना तो इस हाइपोटेन्यूज की जरूरत है ना इस हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, हमें जरूरत किस चीज की है, तो CD और BC की जरूरत है, और ये किसके साथ यूज होने वाला है, तो परपेंडिकुलर के साथ। और ये जो लेंथ है हमारा बिल्डिंग का वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये अगर 30 मीटर है, कितना है ये, 30 मीटर, हमें 30 मीटर की जरूरत नहीं है, ये 1.5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये हाइट लोगे आप, और ये हाइट कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 ये माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 28.5, क्या मिलेगा, 28.5, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल हमारा इस लेवल पे फॉर्म हो रहा है, ऐसे ABC। चलो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा क्या है, tan 60 डिग्री, P की वैल्यू क्या है, तो AB, बेस क्या है, BC, tan 60 की वैल्यू √3 और AB की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 28.5 एंड BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, तो √3x इक्वल्स टू 28.5, तो x इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो x हमें क्या मिलेगा, 28.5 √3 बाय 3, तो x इक्वल्स टू 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 √3 मीटर। x हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें x नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें y पूछ रहा है, और y फाइंड करने के लिए x आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, बिना x फाइंड किए हम y फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, तो इन ट्राइंगल, अब गलती से आप ट्राइंगल ACD मत ले लेना, क्यों, क्योंकि जब कभी भी आप ट्राइंगल लोगे तो उसके अंदर 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, विदाउट 90 डिग्री क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, अगर 90 डिग्री नहीं है तो हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज का तो रिलेशन ही यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD, इन ट्राइंगल ABD, फिर से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 28.5 एंड बेस क्या है, तो x प्लस वाई, है ना। अब x प्लस tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9.5 √3 प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3, तो y आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, क्यों, इसे हम राइट साइड लेके गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स √3 कॉमन ले लो, तो 28.5 में से हम 9.5 माइनस करेंगे, ये लो, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 19, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 19 √3 मीटर, ये आपका y आ गया। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सीआरटी का जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले गिवन किया, जैसे कि देखो ध्यान से,
फ्रॉम अ पॉइंट, क्या गिवन आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ध्यान से देखो, आपके पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग में हमें उसके ऊपर एक टावर को फिक्स किया गया है, तो 20 मीटर की जो हाई बिल्डिंग है यहाँ पे हम बिल्डिंग कंसीडर करेंगे, ये हो क्या रहा है, तो 20 मीटर की बिल्डिंग ये लिया हमने, इस बिल्डिंग के ऊपर हमने टावर रखा है, ट्रांसमिशन टावर, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। अब एक बात बताओ, इन्होंने जो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हम इसे ऐसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, और ये है हमारा जहां से हम एंगल फॉर्म करने वाले हैं। तो इन्होंने बोला है हमसे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले किसका है, बॉटम, उसके बाद टॉप का है। तो इस टावर का जो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बॉटम पूछूं तो बॉटम क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, बॉटम होगा। तो यहाँ से हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका एंगल फॉर्म हो गया टावर के बॉटम के साथ, और यहाँ से सेम हम अब किसे देखने वाले हैं, टॉप को। तो टॉप जो है हमारा, ये हमारा टॉप के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ द टावर के साथ, तो दोनों ही एंगल हमें दिया हुआ है। एक एंगल आपका 45 डिग्री है, मींस बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है हमारा, एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, और हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं किसके साथ, तो टावर के बॉटम के साथ मतलब बेस के साथ, और टावर के टॉप के साथ। और ये बिल्डिंग जो है हमारा, ये कितना गिवन है हाइट, 20 मीटर हाइट गिवन है, ये हमें 20 मीटर दिया हुआ है, और इस टावर की हाइट को हम h मान लेते हैं, ये टावर की हाइट हमने h मान लिया। अब इसका नेमिंग कर दो, तो ये लिया हमने a, इस पॉइंट पे हमने लिया b, यहाँ पे c, और ये आपका d, और यहाँ जो हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का। जब कभी भी दो ट्रायंगल फॉर्म हो तो हमें क्या करना होता है, एक स्मॉलेस्ट ट्रायंगल पहले कंसीडर करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, लेट हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर बी एच, ठीक है, हमने ट्रांसमिशन टावर को एच मान लिया। अब दो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, उस दो ट्राइंगल में हम पहले लेंगे ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इस बी सी डी में हम क्या यूज करने वाले हैं, तो हमें सी डी तो नहीं दिया गया है, तो सी डी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, बेस हमें नहीं पता तो बेस को हमने एक्स मान लिया। अब बी सी डी में हम यूज करने वाले हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका होता है पी बाई एच, तो टेन थीटा के आपके पास छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे करेक्ट करोगे, ये पी बाई बी लिखोगे, पी बाय बी, तो टेन 45 बी सी अपॉन में सी डी, टेन 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू गिवन है 20 अपॉन में सी डी, तो सी डी को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो सी डी हमें कितना मिला, 20 मीटर, और सी डी हमारा क्या है, तो बेसिकली एक्स की वैल्यू है, तो हमने ये ट्रायंगल बी सी डी से क्या फाइंड कर लिया, सी डी फाइंड कर लिया, जो कि क्या है हमारा 20 मीटर। अब हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल, वो ट्रायंगल आपका कौन सा होगा, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्रायंगल में वापस से टेन थीटा यूज करोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो टेन थीटा क्या लेंगे, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बेस, तो सी डी,
tan60 की वैल्यू √3 और AC की जो वैल्यू है वो h+20 हो जाएगा हमारा, h+20 और अपॉन में CD को लेफ्ट साइड ले आओ तो √3CD इक्वल्स टू h+20 और जो CD की वैल्यू है वो क्या है 20, तो हम यहाँ पे CD की जगह क्या पुट कर सकते हैं 20, तो पुट वैल्यू ऑफ CD जो कि क्या है तो 20 है, CD आपके पास क्या है 20 है, तो √3 इंटू में 20 इक्वल्स टू h+20। अब 20 को लेफ्ट साइड ले आओ तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 20√3, ठीक है। इस 20 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 20 और इक्वल्स टू क्या मिला h, 20 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा √3 - 1 इक्वल्स टू h, आया ना। तो ये जो 20 टाइम्स √3 - 1 आया है ये आपका क्या है हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यही हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या, पहले तो जो कंडीशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया। फिगर आप फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते, फिगर के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिगर जो है धीरे धीरे आप अपने आप बनाना सीख जाओ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखो क्या है। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की जो हाइट है दैट इज 1.6 मीटर टॉल। कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो, तो स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्ट्रल। पेडिस्ट्रल क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी भी स्टैचू को या किसी भी टाइप की मूर्ति को रखना हो तो हम उसे बेस पे नहीं रखते, एक पर्टिकुलर हाइट देते हैं और उस हाइट के ऊपर रखा जाता है ना। किसी भी भगवान का ही अगर मान लो मूर्ति अगर हम रखें तो एक हाइट दिया जाता है, ठीक है, उस हाइट के ऊपर उस मूर्ति को रखते हो। तो सिमिलरली हमारे पास एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल का, जिसे कहाँ रखा गया है पेडिस्ट्रल पे रखा गया है। पेडिस्ट्रल क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर हाइट का होगा, ठीक है। तो हमें पेडिस्ट्रल का हाइट नहीं दिया है, बस इतना बोल दिया गया कि पेडिस्ट्रल के ऊपर स्टैचू रखा है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पेडिस्ट्रल है, ठीक है, और इस पेडिस्ट्रल के टॉप पे यहाँ पे हमारा स्टैचू है ये, और इस स्टैचू की हाइट क्या है 1.6 मीटर। अब इस ग्राउंड से कहीं दूर देखो इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे हमने ये पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप के साथ, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल हमें कितना गिवन है तो 60 डिग्री, एंड फ्रॉम दी सेम पॉइंट, सेम उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका पेडिस्ट्रल के टॉप के साथ, तो ये हमारा पेडिस्ट्रल था, पेडिस्ट्रल का टॉप तो यही होगा और ये स्टैचू का बेस होगा, स्टैचू का बेस और पेडिस्ट्रल का टॉप, इसके साथ जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल हमारा कितना बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो ये हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, ये हमने सी और यहाँ पे डी। अब इसके अलावा हमें इसमें ध्यान से देखो कुछ गिवन नहीं है, क्या फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल कैसे फाइंड करोगे। इसे क्या हम h ले लें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, तो ये हमने h ले लिया। फिर से दो ट्रायंगल बन रहा है तो हम पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लेंगे, लेकिन उससे पहले लिख लेना स्टेटमेंट क्या, लेट h बी दी हाइट ऑफ पेडिस्ट्रल, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स हमने, है ना। और आप तक अभी जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया आपने नोटिस किया हम तीन ही वैल्यू यूज करते हैं, या तो साइन का, कॉस का या टेन का, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं हम, टेन का यूज करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो एबीसी में हमारा एंगल क्या बन रहा था 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री, पी की वैल्यू आपके पास क्या है बीसी, और बेस आपका क्या है ए बी, 1045 1 के इक्वल होता है, बीसी हमारा एच के इक्वल है, और ए बी आपके पास नहीं पता तो ए बी रखेंगे। तो यहाँ से ए बी को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो आपको ये पता चला कि ए बी भी हमारा किसके इक्वल है एच के इक्वल है, मीन्स
ए बी को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमें एक रिलेशन मिल गया कि ए बी इक्वल्स टू एच है। नाउ अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल लेंगे हम। इसमें इसमें क्या यूज करेंगे हम, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। तो टेन कौन सा, 60 डिग्री, पी क्या हो जाएगा आपका बी डी, एंड बेस क्या हो जाएगा ए बी। टेन 60 की वैल्यू √3, बी डी की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 1.6 प्लस एच अपॉन में ए बी। अब इस ए बी को लेफ्ट साइड ले आओ तो √3 ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 प्लस एच। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा एच है, ध्यान रखना। अब जो ए बी है, ये ए बी देखो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो ये हो जाएगा √3 एच इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब एच वाले टर्म्स को क्या होता है, एक साइड किया जाता है, तो हम इस एच को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 1√3 एच माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। एच कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 1.6। एच इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 को डिवाइड में ले जाओ तो √3 माइनस 1। अब जैसे ही रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेशनलाइज करने का। तो रेशनलाइज करना होगा आपको, तो कर दो इसे रेशनलाइज, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो एच इक्वल्स टू देखो क्या मिलेगा 1.6 और ब्रैकेट के अंदर लिख लेना √3 प्लस 1, और अपॉन में देखो क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, अपॉन में 2 आ गया। तो h इक्वल्स टू 2 से 0.6 1.6 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.8 एंड √3 प्लस 1। दिस वन इज द हाइट ऑफ अ पेडिस्ट्रल। तो यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर द हाइट ऑफ अ पेडिस्ट्रल इज 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1। चेक कर लेना जरा, आपका यही फाइनल आंसर होगा, और हमने कैसे फाइंड किया है ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 9th है, ये देखते हैं हम क्वेश्चन 9th कैसे सॉल्व करने वाले। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन 9th को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बोल रही है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का। कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर is 30 degree and angle of elevation of a top of a tower from a foot of a building is 60 degree। कहने का मतलब है आमने सामने जो हमारा एक टावर और एक बिल्डिंग, क्या आपका एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक टावर, इसको हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारा जो टावर है वो साइज ज्यादा होगा और बिल्डिंग का साइज टावर के कंपेयर में छोटा होगा, हाँ या ना। टावर का साइज क्या होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जैसे इन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम एंगल ड्रॉ करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें फाइंड क्या करना है और कैसे फाइंड करना है। तो इन्होंने क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का, तो मैं इसे बिल्डिंग ले लेता हूँ। ये हमारा क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या आपका स्टूडेंट्स टावर। तो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है कहां से बन रहा है, फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। तो ये टावर का फुट है, तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर कहां से, तो फ्रॉम फुट ऑफ अ बिल्डिंग से, तो ये एंगल ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट गिवन है भाई, तो टावर की हाइट हमारे पास क्या गिवन है, 50 मीटर। तो ये जो डाटा है आपके पास टावर का क्या गिवन है, तो हाइट दैट इज 50 मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसकी नेमिंग करेंगे, लेट्स से ए, दिस वन बी, सी एंड डी। हमारे पास इस फिगर में फिर से दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले इन्होंने क्या कहा था, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो एलिवेशन कहां पे बन रहा था, फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
एंड हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, या सॉरी हाइट ऑफ अ टावर कितना बोला था इन्होंने, 50 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, तो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग देखो कैसे फाइंड करें, यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, लेट बिल्डिंग की हाइट को क्या मैं h कंसीडर कर लूं, ये लो, इसको मैंने क्या मान लिया, h मान लिया बिल्डिंग की हाइट को। तो लिखो यहाँ पे लेट दी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट को हमने h मीटर मान लिया। अब दो ट्रायंगल बन रहा है, तो हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल BCD। इस BCD में क्या यूज करोगे, tan थीटा, P बाई बी, थीटा क्या होगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा CD, एंड बेस क्या होगा BC। अब BC को x लेट करना हो तो लेट कर लेना, वरना आप BC भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, CD की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, तो CD रखेंगे, एंड BC की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो BC ही रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा √3 टाइम्स CD। BC की वैल्यू क्या है √3 टाइम्स CD। अब ऐसे ही आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो इन ट्रायंगल CBABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल में हम यूज करेंगे tan थीटा, ये होगा P बाई बी, तो tan थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा tan 60 का AB, एंड बेस क्या होगा BC, और tan 60 की वैल्यू √3 पुट करोगे, एंड AB की जो वैल्यू है वो है आपका 50, BC हमें नहीं पता तो BC रखेंगे, तो √3 BC इक्वल्स टू 50 आ गया। BC कितना आ जाएगा 50 अपॉन में √3। अब इसे रेशनलाइज कर लो आप, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आ जाएगा 50√3/3 मीटर। हमने क्या फाइंड किया, BC फाइंड किया, पर हमें क्वेश्चन में BC नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड दी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, है ना। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है CD, और देखो CD किसके इक्वल है, BC इक्वल्स टू √3 CD है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और BC की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ BC, कहाँ पुट करोगे, वैल्यू ऑफ BC इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, BC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 50√3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू √3, तो √3 CD। अब देखो ध्यान से, क्या √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 50 अपॉन में 3 इक्वल्स टू CD, और CD ही हमारा क्या है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। CD आपका क्या था हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, देखो CD को आपने h माना था, और CD हमारा क्या आ गया 50/3, तो लिखना है यहाँ पे देयरफॉर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग आपका क्या आ गया 50/3 मीटर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले देखो इसमें फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आपको ये सीखना है। बोला गया यहाँ पे कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है इक्वल हाइट्स के, दोनों पोल का हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स अदर साइड ऑफ अ रोड। मान लो ये आपका रोड है, आपने नोटिस किया होगा रोड के एक पोल इस साइड है और एक पोल रोड के इस साइड है, ये हमारे रोड का विड्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है विड्थ ऑफ अ रोड, जिसपे आप गाड़ी से या बाइक से जाना पसंद करते हो। अब इस रोड के एक पोल हमारे लेफ्ट साइड में है और एक पोल आपके राइट साइड में है, और दोनों पोल की हाइट क्या है सेम है। अब इस रोड पे कहीं आप हो, अब जरूरी तो नहीं है ना कि इस रोड के बिल्कुल जस्ट बीच में होंगे आप, मेजरमेंट तो किया नहीं होगा आपने, तो रोड के कहीं बीच में आप हो, जहां से क्या कर रहे हो दोनों पोल को देख रहे हो, ध्यान से देखो क्या बोला गया है, पोल की जो विड्थ है 80 मीटर है, ये जो हमें गिवन है ये कितना गिवन है 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड के किसी बीच में
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टॉप ऑफ द पोल, एक के साथ 60 डिग्री बना रहे हो, एक के साथ 30 डिग्री, तो 30 और 60 आप किसी के साथ ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ 60 इसके साथ 30, 30 और 60 आप किसी के साथ भी ले सकते हो। तो ये मान लिया हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, मतलब इसे देख रहे हैं हम, और सेम इसी पॉइंट से हम दूसरे पोल को देख रहे हैं। तो एक का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, और एक का जो एंगल है वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री या 45 डिग्री, 30 डिग्री। देखो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब ये जो 80 मीटर है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, एक का डिस्टेंस x मान लेते हैं। अगर एक का डिस्टेंस आपने x मान लिया, तो दूसरा जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। दूसरा डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है। अगर जैसे कि मान लो टोटल लेंथ 80 मीटर है और उसमें से एक पार्ट को आपने x मान लिया, तो दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ में से पहले वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, जो 80 माइनस एक्स वाला पार्ट है, नेमिंग कर लेते हैं, ये a है हमारा, ये b है, ये पॉइंट c, यहाँ पे d एंड यहाँ पे e। इक्वल हाइट का है, तो अगर हम इसे h मानते हैं, इसे आपने h मान लिया अगर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h हो जाएगा। क्यों, दोनों का हाइट तो सेम है। अब दो ट्राइंगल लेंगे हम, जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, EDC, EDC, EDC में टेन थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा क्या है हमारा, 60 डिग्री। अब ये 60 जो मैंने यहाँ लिया, अगर ये 60 आप यहाँ और इस 30 को यहाँ ले लो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगर आप 80 माइनस एक्स और इसे x ले लो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये माइंड में सेट मत करना कि आपको रट्टा मारना है कि इसको x और इसको 80 माइनस एक्स लेना है। आप चाहो तो इसको 80 माइनस एक्स और इसे आप x ले सकते हो। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 60 डिग्री का, तो ED है, और ED हमारा ED अपॉन में बेस क्या है, तो x। x लिखने से पहले हम लिखेंगे CD, CD। अब वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल, ED किसके इक्वल है, तो h के इक्वल, एंड CD किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो √3x हमारा आ गया h के इक्वल। एक रिलेशन हमारा ये आ गया। अब सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, तो दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें tan थीटा क्या होगा आपका, P/B। तो tan थीटा स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, एंड बेस क्या है हमारा, BC। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू h, एंड BC की वैल्यू 80 माइनस एक्स। BC की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h। अब यहाँ पे h की जो वैल्यू है पुट कर दो, पुट h इक्वल्स टू √3x। हमने क्या किया, h की वैल्यू देखो कहाँ से निकाला, ये जो h था हमारा किसके इक्वल था, √3x के। तो अब यहाँ पे h की जगह हम √3x पुट करेंगे, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू में h की वैल्यू क्या है, तो √3x। अब इस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3x। तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू में √3, तो 3x। अब इस माइनस एक्स को राइट साइड ले जाओ, तो 80 इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स, तो 80 इक्वल्स टू 4x, तो 80 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x, तो 20 इक्वल्स टू x। तो x की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 20 है। अब हमें फाइंड क्या करना था, बोला गया था डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, हाइट भी फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम तो फाइंड हो गया, कैसे, x 20 आ गया। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 60 होगा ऑब्वियसली। अगर ये 20 है तो ये हमारा 60 हो गया। अब हाइट ऑफ अ पोल फाइंड करो, तो हाइट ऑफ अ पोल देखो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ अ पोल। तो हाइट ऑफ अ पोल हमारा देखो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ से h से। हाइट हमारा h था, तो h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है। h हमारा किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है।
तो √3 और x क्या आ गया 20, तो 20√3 हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ अ पोल। क्यों आया हाइट ऑफ अ पोल? क्योंकि हाइट ऑफ पोल को हमने h माना था और h हमारा आया था 20 √3x के इक्वल। तो हम h की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं √3x, तो लिखा √3x, √3 और x की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो गया 20√3। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आंसर एक बार चेक कर लो, क्या हाइट ऑफ जो पोल है दैट इज 20√3 मीटर है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फिगर दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिगर दिया गया है तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं, फिगर ड्रॉ करने में मेन प्रॉब्लम है 10th क्लास के बच्चों को। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल के किनारे जो है हमारा एक टीवी टावर है जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, जो आपका बैंक के दूसरे साइड से, मान लो ये हमारा क्या है कैनाल, कैनाल का विड्थ है, कैनाल के इस साइड हमारा क्या है टीवी टावर, और आप जो है इस टीवी टावर को इस कैनाल के इस साइड से देख रहे हो, समझ गए। तो इस साइड से अगर कैनाल को हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या बन रहा है 30 डिग्री, और जब वो 20 मीटर कैनाल की तरफ जाता है तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। यही बोला गया, कैनाल बस इतना ही है हमारा, बीसी ही है बस कैनाल, कैनाल के, कैनाल तो जानते होंगे आप, कैनाल का अगर विड्थ ये है तो एक तो एंगल यहाँ से बन रहा है, और कैनाल से जितना दूर जाता गया 20 मीटर जैसे आप दूर आए, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कभी भी किसी भी हाइट वाले ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा पास जाते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे किसी भी हाइट वाले ऑब्जेक्ट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब पढ़ लो जरा क्वेश्चन। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ टावर अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट ऑपोजिट में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दैट, मतलब उससे 20 मीटर के और ज्यादा डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, सॉरी कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर 30 डिग्री बन रहा है। मतलब हमें फिगर दिया गया है, ये हमारा कैनाल का विड्थ है, यहाँ से अगर वो टावर को देखता है टीवी टावर को तो एंगल क्या फॉर्म करता है 60 डिग्री, और जैसे 20 मीटर दूर जा रहा है फिर जब वो टावर को देखता है तो एंगल क्या फॉर्म करता है 30 डिग्री। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल होगा ए बी डी। दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, हाइट भी पता चल जाएगा और विड्थ ऑफ अ कैनाल भी पता चल जाएगा। विड्थ ऑफ द कैनाल हमारा क्या है बीसी, तो मतलब हमें एक तो बीसी फाइंड करना है और एक ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करोगे आप, लेंथ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिख लेना, लेट बी सी बी द विड्थ ऑफ अ कैनाल, ये स्टेटमेंट लिख लेना, एंड ए बी द हाइट ऑफ अ टीवी टावर, ये दो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी में हम यूज करेंगे टेन थीटा, जो कि क्या होता है पी बाई बी, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, एंड बेस क्या है बी सी। तो 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी, बी सी को लेफ्ट साइड ले आओ, √3 बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया ए बी आ गया, ये एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लेंगे ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ए बी डी में क्या यूज करोगे आप, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या लेंगे 30 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम ए बी, और बेस लेंगे हम स्टूडेंट्स 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी, कंप्लीट बेस लेना होता है। 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 20 प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस बी सी इक्वल्स टू √3 ए बी आ गया, और ए बी की वैल्यू यहाँ पे, ये जो ए बी है इस ए बी की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ ए बी जो कि क्या है, तो √3 बी सी है हमारा, तो 20 प्लस बी सी इक्वल्स टू √3 इंटू में √3 बी सी, तो ये आ जाएगा 20 प्लस बी सी इक्वल्स टू 3 बी सी,
अब BC को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 20 इक्वल्स टू 3BC, और इस प्लस BC को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का BC हो जाएगा, माइनस BC। तो 20 इक्वल्स टू 3BC में से एक BC गया तो 2BC, तो 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आ गया BC, तो BC इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनाल हमारा क्या है, 10 मीटर है। अब ध्यान से देखो, अगर विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर है, अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ अ टीवी टावर। तो यहाँ पे मैं हाइट फाइंड कर देता हूँ, हाइट ऑफ टीवी टावर। तो हाइट ऑफ टीवी टावर ए बी है, तो ए बी किसके इक्वल है, √3BC के इक्वल है। तो √3BC, तो √3 और BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10√3 हमारा क्या आ गया, मीटर हाइट ऑफ अ टीवी टावर आ गया। तो हाइट ऑफ अ टीवी टावर हमारा स्टूडेंट्स क्या था, AB था, लेकिन AB किसके इक्वल था, तो AB हमारा √3BC के इक्वल था। तो हमने यहाँ पे ले लिया √3BC, और BC की वैल्यू हमने फाइंड किया है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ अ टावर, टीवी टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमें क्या गिवन है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये हमारा एक टावर है और जस्ट इसके सामने जो है हमारा 7 मीटर बिल्डिंग है। क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के हम स्टूडेंट्स टॉप से, इस बिल्डिंग 7 मीटर टॉप बिल्डिंग से हम किसे देख रहे हैं, टॉप ऑफ अ केबल टावर। ये आपका टॉप ऑफ अ केबल टावर, और इसके साथ जो एंगल, और इसके साथ जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है, ध्यान से देखो। ये जो हमारा एंगल बन रहा है टॉप ऑफ अ केबल टावर दैट इज 60 डिग्री, और इसी बिल्डिंग की 7 मीटर बिल्डिंग से हम किसको देख रहे हैं, तो इस टावर के बेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो टावर के बेस के साथ जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल आपका बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान देना, क्या अब यहाँ पे जो ये लाइन हमारा है इसे हम इस लाइन के पैरेलल समझते हैं, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम इस एंगल को यहाँ ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस लाइन के हेल्प से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करता है, तो ये एंगल अगर 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल से हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 आएगा। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब स्टूडेंट्स अगर ये 7 मीटर है, क्या है हमारा ई डी 7 मीटर है, तो हमारा ये भी BC भी 7 मीटर होगा या नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो गया 7 मीटर, और ये हमें नहीं पता, हम इसे H ले लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, ये अगर 7 मीटर है तो इसके जस्ट सामने, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होगा, तो ये हमने ले लिया 7 मीटर, और ये 7 ले लिया तो AB को हमने क्या मान लिया, H मान लिया। चलो हमें हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करना है, तो लेट AC बी दी हाइट ऑफ अ टावर। हाँ या ना, AC हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ अ टावर होगा। क्या कहते हो, हाँ या ना, AC हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ अ टावर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो ट्राइंगल आप लेने वाले हो कौन सा लोगे, देखो एक ट्राइंगल तो आप ये लोगे ई ए, ये वाला ट्राइंगल, एक तो हम ये ट्राइंगल लेंगे, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल और एक आपका ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABE। इन ट्राइंगल ABE
टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। तो थीटा क्या हमारा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, और 60 का जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। तो ए बी अपॉन में बेस क्या है, बीई। टेन 60 की वैल्यू √3 एंड ए बी की वैल्यू h, एंड बीई जो है हमारा, देखो ध्यान से, तो बीई जो है आपका, बीई उसको बीई रहने देते हैं, ठीक है, लेट नहीं किया तो बीई रहने दो। तो √3 बीई इक्वल्स टू एच आ गया। एक रिलेशन तो आपका ये आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो इन ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी जब ट्रायंगल लेंगे तो हम यहाँ क्या लेंगे, टेन थीटा पी बाई बी। थीटा क्या है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ई डी, एंड बेस क्या हो जाएगा, सी डी। तो टेन 45 1 के इक्वल होता है, तो ई डी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई डी के इक्वल आ जाएगा। हाँ या ना, देखो सी डी किसके इक्वल आ गया, ई डी के इक्वल। अब देखो ध्यान से, हमारा जो सी डी है, इस सी डी की वैल्यू हम बीई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो पुट वैल्यू ऑफ सी डी, वैल्यू ऑफ सी डी। तो सी डी किसके इक्वल होगा हमारा, सी डी किसके इक्वल होगा, ई बी के इक्वल होगा। तो सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई बी, और ई बी किसके इक्वल आ गया, ई डी के इक्वल आ गया। और ई बी हमारा देखो ध्यान से, ई बी मतलब बीई, ये हमारा √3h, और ई डी क्या आपका, ई डी 7 दिया हुआ है, तो ई डी को तो 7 हम लिख ही सकते थे डायरेक्ट, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से, ई बी आपका, देखो ई बी सी डी इक्वल्स टू ई डी था, तो हमने सी डी की वैल्यू, मतलब ये जो आपका सी डी है, इस सी डी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बीई से कर सकते हैं। तो हमने सी डी की जगह बीई लिख दिया, और ई डी देखो किसके इक्वल है हमारा, तो ई डी आपका, ई डी 7 के इक्वल है। तो बीई हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इस वाले में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ कौन से का, तो वैल्यू ऑफ बीई किसमें, इन 1 में। तो ये 1 इक्वेशन है हमारा। तो √3 इंटू में बीई क्या है, तो 7 इक्वल्स टू एच आ गया। तो एच इक्वल्स टू आ गया 7√3 मीटर। लेकिन हमारा एच जो है ये हाइट ऑफ अ टावर नहीं है, ये एच हमारा कौन सा हाइट है, ये वाला हाइट है, ए बी वाला हाइट है। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एसी। तो एसी कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, हम फाइंड करेंगे एसी। एसी को क्या लिख सकते हो आप, क्या ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7√3, तो 7√3 प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 7। तो 7 कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया ये √3 प्लस 1। तो हाइट ऑफ अ टावर जो है आपका, दैट इज 7 टाइम्स √3। लिखो यहाँ पे, दी हाइट ऑफ अ टावर, दी हाइट ऑफ अ टावर इज 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। हम कहीं पे भी √3 की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, आपने ये नोटिस किया, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें √3 की वैल्यू दिया नहीं है। अगर √3 दे दे कि √3 की वैल्यू 1.732 यूज करना है, तो आपको वहां पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बिना पुट किए इस फॉर्म में आंसर छोड़ोगे। तो एनसीईआरटी का आंसर आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ईजी है, मैं इसका फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व आप खुद करोगे। सी में के अंदर जो है एक लाइट हाउस है हमारा, ठीक है, और इस लाइट हाउस के टॉप पे क्या है, देखो ध्यान से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो है हाइट वो क्या है,
75 मीटर है स्टूडेंट्स। लाइट हाउस की हाइट क्या है? 75 मीटर। क्या ऑब्जर्व किया गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक शिप को मान लो यहाँ पे देखा होगा इन्होंने सी के अंदर, और दूसरे शिप को यहाँ से इन्होंने यहाँ पे देखा होगा। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे उससे पहले यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। क्यों? डिप्रेशन के केस में हमें पैरेलल लाइन खुद से लेना होता है। डिप्रेशन के केस में हमें पैरेलल लाइन खुद से लेना होता है भाई। देखो, अब ये जो हमने पैरेलल लाइन लिया है, ये जो पैरेलल लाइन लिया है हमने, इस पैरेलल लाइन में एक एंगल हमारा डिप्रेशन ये बनेगा और दूसरा वाला एंगल ये बनेगा। तो एक एंगल कितना बोला है? 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री। तो इस वाले को हम लेंगे 30 डिग्री और ये जो एंगल है ये हमारा हो गया 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अगर ये 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये 30 डिग्री नहीं आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से? और वैसे ही अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। एक शिप आपका कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, और दूसरा शिप कहाँ पे? यहाँ पे। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप का मतलब हमें ये लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम? तो यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पे हमने डी ले लिया। पहले हम लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या यूज करोगे? टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। तो टेन थीटा क्या है हमारा? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। 10 45 1, ए बी कितना है? 75 अपॉन में बी सी। बी सी को लेफ्ट साइड ले आओ तो बी सी कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। बी सी 75 मीटर, लेकिन हमें बी सी की जरूरत नहीं है, हमें सी डी की जरूरत। तो कौन सा आप ट्राइंगल लोगे? आप इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल लिया आपने, इसमें यूज करोगे टेन 30 डिग्री, जो कि क्या होता है? पी बाई बी। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। पी क्या है हमारा? ए बी, एंड बेस क्या है? सी डी प्लस बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू √3 ए बी, एंड ए बी क्या है हमारा? सॉरी, बी सी कितना है? 75। तो सी डी प्लस 75 इक्वल्स टू √3 ए बी। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, क्या हमने एंगल गलत नहीं ले लिया? 10 30 डिग्री हमारा 1/√3 था, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमने पुट किया था, ए बी हमारे पास 75 है तो यहाँ 75 पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? सी डी प्लस 75 इक्वल्स टू √3, और ए बी कितना है हमारे पास? 75। तो सी डी कितना आ जाएगा? 75 √3 माइनस 75। तो सी डी कितना आ गया? 75 हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। देखो, तो लिख लेना है आपको कि हाइट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75 टाइम्स √3 माइनस 1। कैसे किया हमने? 10 30 डिग्री का यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर ए बी। अब यहाँ पे जो मैंने ए बी लिखा है स्टूडेंट्स, अपॉन में सी डी प्लस बी सी क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा बेस होगा हमारा। तो यहाँ पे √3 ए बी जो है, इस ए बी की जगह आप 75 लिख देना। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने ए बी की वैल्यू लास्ट में पुट कर दी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पुट कर लेना, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। 75 √3 हो जाएगा ये, और सी डी प्लस बी सी में हमें क्या पता है? तो बी सी पता है। क्यों? बी सी किसके इक्वल है? 75 के इक्वल। तो सी डी प्लस 75, फिर 75 को हम राइट साइड लेके गए, सी डी की वैल्यू फाइंड कर। तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके लास्ट के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।